हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, जिनका एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी जाए। तो देखो, आपके फॉल की बुक के ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको यूनिट 1 में देखने को मिलेंगे। तो देखो, 11 टॉपिक्स है। पहला है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स है, लिमिटेशंस है, रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है, एडवांटेजेस है, ऑब्जेक्शंस है, कॉस्टिंग मेथड्स है और इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज इन इंस्टॉलेशन एंड और इसके इसेंशियल्स ऑफ गुड सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एंड स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, यही मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो फर्स्ट ये सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अपडेट फॉल को ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। तो देखो, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला काम क्या है? इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये प्रोवाइड कराता है आपको वित्तीय वर्ष, जो भी आपका वित्तीय लेन देन है उससे रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कराता है, इकोनॉमिक और बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड। इट इज़ कंसर्न विद द मेजरिंग, recording and reporting financial information by the management to plan and control the activities of a business, as well as by others who provide funds or who have various interest in the operation of an entity। जो भी आपकी मेजरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है और आपकी रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, वो किसके थ्रू होती है? आपके मैनेजमेंट और आपकी एक्टिविटीज़ जो उस पर कंट्रोल करके बैठे हैं उन सबकी के उससे ही ये आपकी रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, आपकी मेजरिंग की जाती है। और आपके जितने भी जो फंड्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको फंड्स बिजनेस के लिए, वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एक दूसरे से। फिर कहता है द अकाउंटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल आर द ऑपरेशन ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो भी आपका अकाउंटिंग सिस्टम के जो भी प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट और परफॉर्मेंस के लिए एंड कंट्रोल के लिए, वो सब क्या है? ऑपरेशन। वो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एंड रूल्स विच आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, जैसे कि मोटर कार, फर्नीचर, केमिकल, स्टील, पेपर एक्सेट्रा। और आपका द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। द टर्म्स कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर ऑफ्टन यूज्ड। जो ये आपकी जो कॉस्टिंग है और आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक दूसरे की जगह पर काम करती हैं, बोले जाते हैं शब्द। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट बाय मीन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस असेंटेड एंड कंट्रोल्ड। तो यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका फॉर्मल सिस्टम है अकाउंटिंग का, जो आपके बुक, जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, जो जिसमें खाते होते हैं, उसके तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विस की जो कॉस्ट होती है वो निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो मीनिंग आपको पता चली होगी। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। इनके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है आपका कॉस्ट असरटेनमेंट। द प्राइमरी गोल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन for every process, department or service of a business. Costing refers to the techniques of ascertaining cost. Accountants accumulated every expense and classify and analyze them to generate costing information. They can generate the cost of product or service at the end of production or determine its cost during the production phase।
तो देखो अब हिंदी में क्या है, हिंदी में होता है इसका लागत निर्धारण। लागत रेखांकन का प्राथमिक लक्ष्य किसी व्यवसाय की प्रत्येक प्रक्रिया, विभाग या सेवा के लिए उत्पादन की लागत का पता लगाना है। कॉस्टिंग से तात्पर्य लागत का पता लगाने की तकनीक से है। लेखाकार है, जो अकाउंटेंट है, हर खर्च को जमा करते हैं और लागत संबंधी जानकारी उत्पन्न करने के लिए उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं। वे उत्पादन के अंत में किसी उत्पाद या सेवा की लागत उत्पन्न कर सकते हैं तथा उत्पादन चरण के दौरान इसकी लागत का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो आपको पता चला होगा लागत निर्धारण क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है, इसका आपको पता चला होगा। अब चलते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ। फिर सेकंड आता है कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अनदर प्राइमरी गोल of cost accounting. Accountants study the various operations and process used to manufacture a product. They compare the budgets allotted for material, labor and overheads and compare with the actual expenses. The differences, the variances help management to evaluate whether costs are within control and if not, how they can control it. तो इसका मतलब यह है कि जो लागत पर नियंत्रण है, उत्पादन लागत को नियंत्रण करना लागत रेखांकन का एक अन्य प्राथमिक लक्ष्य है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अनदर ऑब्जेक्टिव है। लेखाकार किसी उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वे सामग्री, श्रम और उपरिव्यय के लिए आवंटित बजट की तुलना करते हैं और वास्तविक व्यय के साथ इसकी तुलना करते हैं। मतभेद और विभिन्नताएं प्रबंधन को यह मूल्यांकन करने में सहायता करती है कि क्या लागत नियंत्रण में है, यदि नहीं तो वे इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो लागत का ये कंट्रोल, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट की जो आपने कॉस्ट रखी है वो एक्चुअल में एकदम बेनिफिशियल है क्या नहीं, ये इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। तो यही यहाँ पे बताई गई है। चलते हैं दूसरे अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। अ कंपनी में वांट टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट impacting the quality of its products or service. They may use new technologies, improve products design, improve the production process, fix wastage, or try innovative marketing strategies. Cost accounting help management choose a cost-effective method to permanently reduce the cost of goods without diminishing their quality. अब देखो मैं ये हिंदी में भी इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं जो इंग्लिश में थोड़ा कम समझ पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में इसलिए मैं इसको चला रहा हूँ। तो अब लागत में कमी क्या है, एक कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना लागत कम करना चाह सकती है। वे नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, उत्पाद डिज़ाइन में सुधार कर सकते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, अपव्यय को ठीक कर सकते हैं या नवीन विपणन रणनीतियों का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, लागत रेखांकन प्रबंधन को उनकी गुणवत्ता को कम किए बिना माल की इकाई लागत को स्थायी रूप से कम करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका चुनने में मदद करता है। अब है आपका प्रॉफिट असर्टेनमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग ascertains the profitability of every product or service that a business offers. It also helps compare profit over previous year and identify which products and services are more profitable. Accountants then compare profitability predictions with actual profit. Accounting reports provide profitability predictions and the management uses this information to maximize profitability. अब इसको समझते हैं हिंदी में। तो लाभ का पता लगाना कैसे है, जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लाभप्रदता का पता लगाता है जो एक व्यवसाय प्रदान करता है। ये पिछले वर्षों के मुनाफे की तुलना करने और यह पहचानने में भी मदद करता है कि कौन से उत्पाद और सेवा अधिक लाभदायक है, यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर है और जो आपका करंट ईयर है उसमें कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। लेखाकार जो अकाउंटेंट है वो लाभप्रदता की भविष्यवाणियों की वास्तविक लाभ के साथ तुलना करते हैं। लेखांकन की रिपोर्ट जो पूर्वानुमान प्रदान करती है और प्रबंध इस जानकारी का उपयोग लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए करता है।
तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, लाभ का पता लगाया जा रहा है कौन सा साल में कितना आपको लाभ मिल सकता है और मिला था। अब आता है रीजनल प्राइसिंग। अ प्रोड्यूसर फिक्स अ प्रोडक्ट्स प्राइस बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, demand, supply, and margin of profit they want to make. Cost accounting gives the producer details and complete information about the composition of the cost that can help them determine the selling price. If there is inflation, depression, or recession, cost accounting guides a producer on curtailing and reducing cost of production to decide the minimum selling price। तो देखो क्या कहता है, जो आपका एक निर्माता उत्पादन की कुल लागत, मांग, आपूर्ति और लाभ के मार्जिन के आधार पर उत्पाद की कीमत तय करता है। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, निर्माता को लागत की संरचना के बारे में विस्तृत और पूरी जानकारी देता है, जो उन्हें अपना विक्रय मूल्य निर्धारित करने में मदद कर सकता है। यदि मुद्रास्फीति यानी कि आपकी जो डिमांड है, अवसाद है या मंदी है, तो लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करने के लिए उत्पादन की लागत को कम करने और कम करने पर निर्माता का मार्गदर्शन भी करता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब आगे देखते हैं। फिर कहता है प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। Cost accounting provide information about the gross profit analysis, cost volume profit relationship, the break-even point for sales, and differential costing. Management uses this information to take important production-related decisions. These may include introducing or discontinuing a product or service, optimizing production capacity, selecting a profitable sales strategy, और exporting goods at a lower price। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंट। तो निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करना। लागत लेखांकन, सकल लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ संबंध, बिक्री के लिए समविच्छेद बिंदु और अंतर लागत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस जानकारी का उपयोग जो आपका प्रबंधन है, जो मैनेजर है, वो इस जानकारी का उपयोग उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए करता है। इसमें किसी उत्पाद या सेवा को शुरू करना या बंद करना, उत्पादन क्षमता का अनुकूलन करना, लाभदायक बिक्री रणनीति का चयन करना या कम कीमत पर माल का निर्यात करना शामिल हो सकता है। तो आपको एक कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से आपको काम को करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। आई थिंक आपको समझ आए होंगे सारे ही। आई होप आपको सारे अंडरस्टैंड होंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी। तो आगे चल, तो देखो अब आता है मीनिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अब आता है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो चलते हैं इसके लिमिटेशंस देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो देखो लिमिटेशंस है यहाँ पे। पहले कहता है नो प्रोविज़न फॉर मटेरियल कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ मैन्युफैक्चर कंसर्न। Although financial account record the values of opening and closing stocks and the cost of raw material purchase, they are silent as to quantities of item of raw material issued to different departments or jobs, as well as the price they were issued at. Therefore, using financial accounts is not possible to ascertain the cost of raw material consumed for the manufacture for the particular unit of output। सेकंड कहता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल्ड पर्टिकुलर अबाउट लेबर कोस्ट। फाइनेंशियल अकाउंट्स कंटेन अ record of the total wages paid to worker during a specified period, but they not indicate the following: number of worker employed, number of worker on different jobs or in different departments, number of hours worked by each worker, rate of wages, total wage paid or job wise, product wise, department wise, separate records for direct indirect wages of efficient and inefficient workers।
तो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी नहीं कर पाता है। फिर आता है थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन अ जर्नल मैनर। अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अप एज अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। Such a classification of account does not help to determine the cost of production, product wise, job wise, department wise, work order wise and so on. फिर आता है फोर्थ, नो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आइटम्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट आर नॉट क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइटम्स एंड दे आर नॉट असाइंड all locate to each product at the each stage of production। फिर फिफ्थ है इसका, ascertainment of true cost of production not possible। Financial account keep a record of all expenses of the business irrespective of whether they are relevant to the cost of production। As such, the exact or true cost of product, job, worker, work order or process cannot be ascertained from financial accounting। फिर आता है नो प्रोविजन फॉर अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द engage is in production on a large scale basis, managers will not be able to supervise personally every activity involved in manufacturing goods। As such, standards and targets must be fixed in advance for various activity। Actual performance should be compared to predetermined standards to identify the differences and develop corrective measures if performance falls below the standard। फिर आता है नो रिकॉर्ड फॉर वेस्टेज, जितनी भी वेस्टेज होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिर आता है नो असिस्टेंस इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस एंड कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइजेस। फिर आपका नो असिस्टेंट इन कॉस्ट कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प टू कंट्रोल कॉस्ट सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। दिस लिमिटेशन अराइज due to following reasons। In financial accounts, costs and expenses are recorded only after they have been incurred or spent. Hence, financial accounts do not leave any room for corrective action। Financial accounts deal only with the overall profitability of a business concern। फिर आता है नो प्रोविजन फॉर कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट। फिर आपका नो असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसके कुछ लिमिटेशंस थे ये, तो आपको बस पॉइंट याद करने हैं, बाकी तो आप बना के लिख सकते हो। तो अगर आपको मेन हेडिंग पता होगी अच्छे से तो आप अच्छे से सारे अपना बना के लिख सकते हो। आपको मेन देखो 12 लिमिटेशंस थी, अगर आप इसमें 6-7 भी लिखते हो तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपका पॉइंट है रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन मच द सेम वे एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ब्रांच है अकाउंटिंग की, और उसी की तरह जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी एक अकाउंटिंग है। इन फैक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द डेटा बेस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। Necessary information relating to cost is obtained from financial accounting records। As such, cost accounting and financial accounting are complementary to each other। The similarities between two branches of accounting are, देखो, both cost and financial accounting are the branches of accounting। जो ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये ब्रांच है एक अकाउंटिंग की। बोथ आर कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो दोनों ही रिपोर्टिंग करती हैं, रिकॉर्डिंग करती हैं, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देती हैं। बोथ द सेट ऑफ अकाउंट्स यूज द सेम बेसिस डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। बोथ रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री। दोनों ही डबल एंट्री, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दोनों ही बेस किस पर है,
डबल एंट्री के। बोथ द सेट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म्स, ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंटेन एडिशन इंफॉर्मेशन। फिर ईच ऑफ दीज ब्रांचेज इज म्यूचुअली हेल्पफुल फॉर टू द अदर्स, while financial accounting provide basic information for writing up cost records. Cost accounting assists financial accounting is inventory valuation, hereby facilitating the preparation of financial statements. फिर कहता है both the sets of accounting records furnish the required information to interested parties. Each of these branches facilitates performance appraisal in this own way. Both the sets of account are mean of controls. फिर आता है इसमें डिफरेंस बिटवीन टू। अब आपको डिफरेंसेस बताने हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको बताने हैं। तो देखो हमारा रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया है। तो देखो अब आता है डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, तो उसको देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं आपको सोल की बुक से ही बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपको वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ। देखो मेरा बस एक ही एम है कि आपको ईजिली समझ आए, शॉर्टली समझ आए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कुछ चीज़ें बना के लिखनी होती है। देखो अगर आपको शॉर्टली इन चीज़ों के बारे में पता चल गया, इनका मतलब पता चल गया, तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो देखो वहाँ पे थोड़ा आपको लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है बुक की, तो ये मैं वेबसाइट से बता रहा हूँ। देखो अब इनके बीच में डिफरेंस करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो देखो सबसे पहले इसकी मीनिंग आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द ट्रैक ऑफ वेरियस कॉस्ट इंफर्ड द बिजनेस इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैप्चर्स द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या शो करता है? वो पोजीशन बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की या कंपनी की एक पर्टिकुलर डेट पर। फिर उसके बाद देखते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन टाइप। रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स। तो जो भी इसका रिकॉर्ड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे होती है? मटेरियल की होती है, लेबर की होती है, ओवरहेड विच आर यूज टू प्रोडक्शन। जितनी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है वो सब यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स होती हैं, इस टाइप की रिकॉर्ड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, मॉनेटरी टर्म्स की होती हैं। फिर आता है विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज यूज टू फॉर रिकॉर्डिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यानी कि जो आपने पिछले कह सकते हैं हिस्ट्री में आपने जो कॉस्ट तय करी थी उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, जो आप अपने अभी कॉस्ट तय करिए उसकी भी होती है। पर लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्डिंग करता है अपनी एंट्रीज की। यूज़र क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड ओनली बाय द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा। और जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है? यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज लाइक क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स। यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो ओनली जो इंटरनल लोग हैं, जो कंपनी के इंटरनल है उन्हीं के लिए है, जबकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्टियों के लिए अवेलेबल है। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये एट कॉस्ट पे होता है और यहाँ पे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। फिर इसकी मैंडेटरी देख लो, नो एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, इट इज़ मैंडेटरी, येस फॉर ऑल फर्म्स। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अब इसका टाइम ऑफ रिपोर्टिंग का क्या है? डिटेल प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग आर फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर्ड एंड रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ नॉर्मली 1 ईयर।
प्रॉफिट एनालिसिस कैसे है इसकी? जनरली द प्रॉफिट इज़ एनालाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब, बैच और प्रोसेस। इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर आपके और आपके एंड प्रॉफिट आर एनालाइज्ड टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द होल एंटिटी। अब इसका पर्पस देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पर्पस है, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट का रिड्यूस करना और कंट्रोल करना है। कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई है, बिजनेस में हुई है, उन सबको रिकॉर्ड करना है। फिर फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग इज़ अ पॉसिबल थ्रो बजटिंग टेक्निक्स है। फोरकास्टिंग इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, आई थिंक आपको समझ आए होंगे। तो आपने नोट भी करा होगा, नहीं करा तो थोड़ा स्किप, दोबारा से प्रीवियस में जाइए, थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को और इनको नोट कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, टॉपिक। तो अब देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आइए चलते हैं। तो देखो, मैं आपको ये चार्ट है थोड़ा सा, तो मैं इसी के थ्रू आपको बता देता हूँ। एडवांटेजेस देख लीजिए। पहला है असेंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी आप कॉस्ट का निर्धारण कर सकते हो। मेजर्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आता है थर्ड, आइडेंटिफाइज अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है फर्म में जो बिल्कुल भी आपको कोई लाभ नहीं दे रही होती है, कोई भी बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होती है, तो आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकते हो। फिर आता है प्राइस फिक्सेशन, यानी आप कुछ प्राइजेस को एकदम फिक्स कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री कंट्रोल, जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है तो आप उनको भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल कॉस्ट, जितनी भी आपकी लागत है उनको कंट्रोल कर सकते हो। आइडेंटिफाई रीज़न फॉर लॉसेस, आप अपनी कंपनी में अगर कोई लॉस हो रहा है आपके यहाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आप उन जो उसके पीछे जो रीज़न्स हैं उनको भी पता लगा सकते हो कि क्या क्या रीज़न की वजह से आपको लॉस हो रहा है। इसके संग थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी आप देख लो। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, कॉस्टली है, इग्नोर्स फ्यूचरिस्टिक्स सिचुएशन है, यूजेस सेकेंडरी डेटा, ओनली ब्रिंग आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, अनेबल टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। तो देखो, ये कुछ एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस भी थे। तो आप चलते हैं फॉल की बुक की तरफ, वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी है, मैंने वहाँ पे आपको शॉर्टली बताया, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन हुआ है। तो देखो, इट रिवील्स अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, लॉसेस एंड inefficiencies such as wastage of material in the form of spoilage, excessive scrap and idle time of labor and idleness of plant facilities. Management can take step to check these wastage and losses. फिर आता है इट हेल्प द मैनेजमेंट इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेज, एक्यूरेट कॉस्ट डेटा कैन बी यूज्ड एज अ गाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वेटिनेशंस टू एंड सबमिशन ऑफ टेंडर्स। थर्ड है, कहता है इट प्रोवाइड्स सुटेबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन सच एज अ मेक और बाय, शट डाउन और कंटिन्यू सेलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन फॉर ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। देखो, वही चीज़ें हैं, वो बस एक लाइन में लिखी है, यहाँ पे पूरा उसको समझाया गया है। डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ materials, labor and overheads reveal actual and potential source of cost saving and reduction. Maintenance of time and job record for workers reveals losses incurred due to idle time. Such records assist in taking step to minimize those losses. देखो, वहाँ पे भी ये था, कोई अगर किसी कारण आपका लॉस हो रहा था उसको भी आप कम कर सकते हो। तो देखो, वही चीज़ है, यहाँ पे बस आपको 10 पॉइंट में दे रखी है, मैंने वहाँ पे आपको 5-6 पॉइंट में समझा दिया। अगर आप वो समझ गए होगे तो आप आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो देखो, आपको यहाँ पे छः टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं वीडियो में।
तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बाकी के टॉपिक्स आपको खुद समझ आ जाएंगे अगर आप बुक से पढ़ेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपके देखो 6 टॉपिक्स मैं क्लियर करा चुका हूँ और आपके 4 टॉपिक बचे हैं। हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, वरना आप अपनी बुक से इसको आराम से इजीली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सेकंड यूनिट जल्दी ही लाऊंगा इसकी मैं आपके लिए। तब तक आप अपडेट्स ऑल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू।